वाई आर द डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को अपोजिट क्यों कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, और एक हमें रिएक्शन भी लिखनी है। तो डीकॉम्बिनेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है ये हमें पता होगा तो हम बता पाएंगे। डीकॉम्बिनेशन में क्या होता है, कोई एक कंपाउंड है मान लो, और कंपाउंड क्या होता है, वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होते हैं, जैसे सपोज दैट CaCO3, ठीक है। तो ये एक कंपाउंड है, इसको हमने AB कह दिया, तो AB कह दिया, तो एक कंपाउंड जो है डीकम्पोजिशन में क्या हो जाएगा, दो कंपाउंड में ब्रेक हो जाएगा या दो एलिमेंट में ब्रेक हो जाएगा। जैसे CaCO3 Ca और CO2 में मान लो ब्रेक हो गया सपोज दैट, तो इसका मतलब ये रिएक्शन जो है ब्रेक होगी, दो भागों में टूट गई, तो ये है डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जो एक कंपाउंड है वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है उसका दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में, ठीक है। वो कंपाउंड हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं उसमें। तो इसके लिए जो है हमें सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से इसके अपोजिट जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो अलग अलग एलिमेंट या कंपाउंड एक साथ मिल जाते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। जहाँ दो या दो से ज्यादा जो है वो कंबाइन होकर के जुड़ करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो भी एनर्जी रिलीज होती है, कई बार एनर्जी देनी भी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे CaCO3 यहाँ पर ब्रेक हो जाता है CaO और CO2 में, तो ये कॉम्बिनेशन, ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी ये दोनों में ब्रेक हो गया। यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही है, एक दूसरे से ब्रेक हो रही है, वहां क्या हो जाएगा, वो मिलकर के एक ही बना लेंगे, कंबाइन करेंगे। तो जैसे CaO और H2O ये मिलकर के क्या बना लें, CaOH का होल ट्वाइस। तो CaOH का होल ट्वाइस अगर बनता है तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, कंबाइन हो गई रिएक्शन। तो इसे ही कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक ही प्रोडक्ट बना है। क्लियर है?